हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अपनी यूनिट चल रही थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस एनएमआर में लास्ट क्लास में हमने देखा था जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन से थे, इनएक्टिव कौन से थे। जो एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई हैं या इनएक्टिव न्यूक्लियाई, इन न्यूक्लियाई का हमने क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया था? ठीक है, देखिए हमने एनएमआर न्यूक्लियाई का क्लासिफिकेशन किया था। इससे पहले देखिए हमने बताया था एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई और इनएक्टिव न्यूक्लियाई। आपको करना क्या है, जिसका मास नंबर आपका 4 से डिवाइजेबल होगा। ठीक है, मास नंबर क्या होगा आपका? मास नंबर आपका 4 से डिवाइजेबल होगा, वो आपका एनएमआर इनएक्टिव होगा। एनएमआर इनएक्टिव, इसलिए इतना याद रख लीजिए, एनएमआर एक्टिव और इनएक्टिव न्यूक्लियाई के लिए जिसका मास नंबर 4 से डिवाइजेबल है वो एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन करते हैं इनका। एक इनका क्लासिफिकेशन था एनएमआर न्यूक्लियाई का, या जो आपका न्यूक्लियस है वो था इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बेस पर। ठीक है, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बेस पर, जिसकी स्पिन या बोल सकते हैं स्पिन कर बेस पर, स्पिन बेस्ड क्लासिफिकेशन था या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेस्ड क्लासिफिकेशन था। देखिए दो प्रकार के न्यूक्लियाई आपके, एक वो है जिनकी स्पिन जैसे आपके इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है, ठीक है, न्यूट्रॉन की स्पिन होती है, वैसे क्या होती है इसकी न्यूक्लियस की भी स्पिन होती है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। ठीक है, सबकी स्पिन क्या होती है? आपकी हाफ होती है। ठीक है, अब देखिए एक वो था जिसकी स्पिन आपकी हाफ से अधिक थी। ठीक है, स्पिन जिसकी हाफ है वो क्लासिफिकेशन किया था, एक जिसकी स्पिन हाफ से अधिक है। इसमें आएगा आपका, इसे बोलते हैं नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, या इसे क्या बोलते हैं? स्फेरिकल न्यूक्लियाई। स्फेरिकल न्यूक्लियाई क्या होंगे? इसमें दो डायपोल होंगे, 2 डायपोल। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। दूसरा आपके पास जिसकी स्पिन आपकी हाफ से अधिक है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई। क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई इसे क्या बोलते हैं? नॉन स्फेरिकल। नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई। अब देखिए मैंने इनमें आगे बताया था आपको, जो आपका स्फेरिकल न्यूक्लियाई है या नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है, इनका स्पेक्ट्रम, इनका एनएमआर सिग्नल क्या होता है? इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप बता सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इनका स्पेक्ट्रम क्या होता है? पहले स्पेक्ट्रम से पहले बात करते हैं, इनका जो सिग्नल आएगा, इनका जो सिग्नल आएगा इसका स्फेरिकल न्यूक्लियाई या नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, वो क्लियर बैंड आएगा। एक क्लियर बैंड आएगा और शार्प बैंड आएगा। शार्प एंड क्लियर बैंड या शार्प एंड क्लियर सिग्नल आएगा। ठीक है, शार्प एंड क्लियर सिग्नल। ठीक है, क्यों आएगा वो भी देखते हैं। जबकि जो नॉन स्फेरिकल न्यूक्लियाई है, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है, उसका क्या आएगा? ब्रॉड सिग्नल आएगा, ब्रॉड सिग्नल आएगा। ठीक है, अब ये किस बेस पर बता सकते हो? जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका, ठीक है, उस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेस पर आप बता सकते हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बेस पर बता सकते हो। ठीक है, वो क्या होता है? देखो इसका आएगा शार्प एंड क्लियर सिग्नल। कारण क्या है इसका? शार्प एंड क्लियर सिग्नल आएगा। इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है डेल्टी, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कितना होता है आपका? अधिक होता है। ठीक है, इसका जो ड्यू टू, कारण क्या है इसका? ड्यू टू हाई रिलैक्सेशन टाइम, हाई रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है? ड्यू टू लो रिलैक्सेशन टाइम या लेस रिलैक्सेशन टाइम। इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? अधिक होगा। देखिए इसे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए आप किसी एनएमआर सिग्नल की विड्थ निकालनी है, उसकी चौड़ाई निकालनी है, तो उसको डिसाइड कौन करेगा? उसको डिसाइड करेगा उसका रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उस सिग्नल की पीक क्या आएगी? उतनी शार्प आएगी, उतनी क्लियर आएगी। देखिए
अब यहाँ पर NMR का आपका सिग्नल आ गया, वो सिग्नल आने के बाद ये रिलैक्स करेंगे, यहाँ पर इसको टाइम मिलेगा थोड़ा, ये होता है इसका रिलैक्सेशन, फिर दोबारा सिग्नल आएगा, फिर दोबारा रिलैक्स करेगा, फिर दोबारा सिग्नल आएगा, ठीक है। ये होगा यहाँ पर इसका अधिक रिलैक्सेशन टाइम के कारण। फिर देखिए अगर मान लो ये आपका कोर्स है क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, इसका रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, बहुत कम होगा। देखिए यहाँ सिग्नल आ रहा है, उसके बाद ये रिलैक्स नहीं करेगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम होगा, इसको वापस सिग्नल देगा, फिर वापस सिग्नल देगा, ठीक है। तो इसका ओवरऑल आपका क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। ये हमने कल इसका क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, NMR न्यूक्लियाई का। फिर उसके बाद था जो NMR न्यूक्लियाई उनकी परसेंटेज के बेस पर, उनकी नेचुरल अकॉर्डेंस के बेस पर दो प्रकार के थे आपके, कंसंट्रेट थे, डायल्यूट थे, वो अपना कंप्लीट हो चुका था। अभी आप स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ NMR कि NMR जो स्पेक्ट्रम की थ्योरी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत आज का टॉपिक अपना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए एक बार, ओके। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत, किस सिद्धांत पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कार्य करता है। देखिए आपने लट्टू देखा होगा, लट्टू जानते हो ना, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसको धागे में डालकर, इसको धागे में डालकर ऐसे छोड़ते हैं ना किसी सरफेस पर, तो ये घूमता है ऐसे, और जिस एक्सिस पर ये घूम रहा है वो क्या होती है आपकी, इस मोशन को क्या बोलोगे आप, स्पिन मोशन, चक्रण गति बोलते हो, ठीक है। फिर ध्यान देना है, इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। जब ये चक्रण गति करता है, अपने एक्सिस पर घूमता है, तो कुछ देर पश्चात जब ये रुकने वाला होता है तो उससे पहले टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, ये थोड़ा इधर को जाएगा, थोड़ा इधर को जाएगा, फिर इधर को जाएगा, फिर इधर को जाएगा, ऐसे मोशन करेगा ना वो टेढ़ी मेढ़ी। पहले क्या करेगा, अपनी एक्सिस पर गति करेगा, वो होता है एक्सिस गति, अक्षीय गति, वो क्या होती है आपकी स्पिन मोशन, ठीक है, सॉरी चक्रण गति होती है, स्पिन मोशन अपनी एक्सिस पर गति करेगा। जब वो रुकने वाला होता है लास्ट टाइम क्या करेगा, वो अपनी एक्सिस से बहुत दूर तक जाएगा, ऐसे घूमेगा वो होती है इसकी प्रीसेशनल मोशन। ये क्या होती है आपकी प्रीसेशनल मोशन, ठीक है। अब देखो जैसे ही घूम रहा है अपनी फ्रीक्वेंसी भी बना रहा है, जब ये अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएगा, जब आपकी प्रीसेशनल मोशन करेगा तो अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएगा, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या बनाएगा, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या बोलते हैं शॉर्ट में से PM, ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बनाएगा। अब देखिए कंसेप्ट इसका यही है, ठीक है। ये तो बात की थी हमने किसकी, लट्टू की या किसी क्या बोलते हैं गायरोस्कोप की, ठीक है। और ये गायरोस्कोप है, इसके जैसे मोशन हो किसी क्या बोलेंगे, गायरोस्कोपिक मोशन, प्रीसेशनल मोशन या गायरोस्कोपिक मोशन। गायरोस्कोपिक मोशन, देखिए प्रीसेशनल मोशन निकालना क्या होगा, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम स्पिन की बात करके न्यूक्लियस की बात करेंगे, ठीक है। आपका कोई न्यूक्लियस मान लीजिए, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होगा, ये भी क्या करेगा, आपकी अपनी एक्सिस पर गति कर रहा है, अक्षीय गति सॉरी क्या करेगा, अपनी एक्सिस पर चक्रण गति कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है, ठीक है। फिर ये भी क्या करेगा, जब आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र दोगे इसको, तो स्पिन मोशन के साथ साथ क्या करेगा, ये भी आपकी ऐसे जो घूमेगा ऐसे, क्या करेगा आपका, ये भी प्रीसेशनल मोशन करेगा, सेम इसी तरह। पहले तो अपने एक्सिस में घूमेगा, चक्रण गति करेगा, स्पिन मोशन करेगा, जब उसको चुंबकीय क्षेत्र दोगे आप, ठीक है, तो लास्ट में वो भी क्या करेगा, आपका प्रीसेशनल मोशन करेगा। और ये कंसेप्ट किसका होता है, इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये इसका सिद्धांत था। कैसे होता है अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या यूज करते हो आप, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब प्रीसेशनल मोशन निकालने की फ्रीक्वेंसी बनेगी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी। जब ये प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर की हो जाएगी, जब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी बन रही है स्पिन के कारण, ठीक है, कौन सी प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी बन रही है, वो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी जब रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो आपको एक NMR सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये इसका सिद्धांत है, अभी देखते हैं इसको। देखो ये न्यूक्लियस है कोई, इसकी स्पिन क्या आपकी प्लस माइनस हाफ, न्यूक्लियस स्पिन है, ठीक है। अब यहाँ तक देखो, जब इसमें आपने B = या B0 = 0,
अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका 0 है, आपने आपतित चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा आपका डीजनरेट एनर्जी लेवल, डीजनरेट एनर्जी लेवल, अपभ्रंश ऊर्जा स्तर, इसमें क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। अपभ्रंश ऊर्जा स्तर। देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर सिर्फ इसमें एक गति होगी, कौन सी होगी, चक्रण गति या स्पिन मोशन, इसे क्या बोलते हो, स्पिन मोशन। देखिए जब आपके पास आपतित चुंबकीय क्षेत्र 0 है, आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड इसको नहीं दिया अभी तक किसी सैंपल को, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ स्पिन मोशन होगी, चक्रण गति होगी। जब क्या होगा, आपने इसको चुंबकीय क्षेत्र दे दिया, यहाँ पर क्या होगा, बी नोट नोट इक्वल टू 0, मतलब बी नोट क्या है, यहाँ पर आपका बी नोट है आपतित चुंबकीय क्षेत्र या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बी नोट क्या होता है यहाँ पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। बी नोट होगा आपका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो देखना प्लस माइनस हाफ है, एक हो गया आपका प्लस, इसे बोलते हैं अल्फा एनर्जी लेवल, एक हो गया माइनस हाफ, ये होता है आपका बीटा एनर्जी लेवल, ठीक है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया आपने तो इसमें चक्रण गति तो होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर चक्रण गति के साथ और कौन सी होगी, इसमें प्रिसेशनल मोशन भी होगी, प्रिसेशनल गति भी होगी। हिंदी में क्या बोलोगे, वैसे लट्टू गति ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। गायरोस्कोप के जैसी गति होगी, क्या होगा, प्रिसेशनल। स्पिन मोशन होगी प्लस क्या होगी, इसको इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। स्पिन मोशन और साथ में क्या होगी, इसमें प्रिसेशनल मोशन, दोनों होंगी। कब होगी, जब चुंबकीय क्षेत्र क्या आपका 0 नहीं होता है, मतलब आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हो इस किसी न्यूक्लियस पर, तो इसमें स्पिन मोशन होगी, साथ में क्या होगी, प्रिसेशनल मोशन होगी, ये दोनों गतियां होंगी, ठीक है। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हो तो स्पिन मोशन भी होगी, प्रिसेशनल मोशन भी होगी, और इसके कारण, इस प्रिसेशनल मोशन के कारण क्या बनेगी, एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी, एक आवृत्ति बनेगी, उस आवृत्ति को क्या बोलते हो, प्रिसेशनल आवृत्ति या प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया आपका PRECESSION, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र देखो यहाँ पर समझ वाली बातें नोट करते रहना साथ साथ। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दिया आपने, ठीक है, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आपका, ये आपका साउथ पोल हो गया इसका, और ये इसका आपका नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की स्पिन में चेंज आएगा, जब न्यूक्लियस की स्पिन प्लस माइनस हाफ है, अब न्यूक्लियस क्या करेगा, ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये बात। अब देखो एक तो हो सकता है ये न्यूक्लियस है, अब स्पिन मोशन करेगा, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, इसकी दिशा में क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए। एक हो सकता है इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, ठीक है। ये हो गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। ये तो हो गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या, बी नोट की दिशा में अलाइन होगा या व्यवस्थित होगा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो किसमें आएगा आपका, जो इसकी दिशा में व्यवस्थित होगा वो आएगा निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। अब यहाँ पर निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा है, अल्फा, ठीक है। जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, ये हो गया आपका बी नोट की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तो ये आएगा आपका उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। कौन सा होता है उच्च ऊर्जा स्तर, बीटा होता है, ठीक है। देखो क्या क्या होता है, आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया, इसमें केवल आपकी स्पिन मोशन है, ठीक है। जब आपने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दोगे, स्पिन मोशन के साथ आपकी प्रिसेशनल मोशन भी है, ठीक है। प्रिसेशनल मोशन का प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है। क्यों है प्रिसेशनल मोशन स्पिन मोशन के साथ,
क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जो आपका न्यूक्लियस है वो हो सकता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अव्यवस्थित हो जाए या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाए। जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होगा तो वो निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में व्यवस्थित होगा तो आपका उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है, अब दो ऊर्जा स्तर बन गए आपके पास। इन ऊर्जा स्तर की एनर्जी कितनी होती है? इसकी होती है हाफ गामा एच क्रॉस बी नोट। ठीक है, इसकी होती है माइनस हाफ गामा एच क्रॉस बी नोट। ठीक है, ये इसकी एनर्जी होगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? ये आएगा आपका डेल टी, और ये कितना होता है? गामा एच क्रॉस बी नोट। ठीक है, ये होगा इसका एनर्जी लेवल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो होगा क्या, सिग्नल कैसे मिलेगा आपको? जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे तो उसमें स्पिन मोशन होगी। ठीक है, वो अरेंज होगी विपरीत दिशा में या इसकी दिशा में, तो प्रिसेशनल मोशन होगी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बनेगी। जब ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, आपने यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी दी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी दी है, एनएमआर किसमें पढ़ते हैं? रेडियो वेव में। जब रेडियो फ्रीक्वेंसी दी आपने, जब प्रिसेशनल मोशन करेगा प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बनाएगा। जब ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, जब ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तो ये जो न्यूक्लियस आपका इस ऊर्जा स्तर से किसमें जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, अनुनाद करेगा और क्या देगा? आपको सिग्नल देगा। ठीक है, जब क्या होगा? Pf इक्वल टू आर। ठीक है, Pf इक्वल टू आर, तो यहाँ से अल्फा से बीटा में क्या जाएगा? न्यूक्लियस जाएगा। ठीक है, वो क्या देगा? यहाँ पे आपको सिग्नल देगा। ठीक है, जब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है रेडियो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो न्यूक्लियस आपका नाभिक है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा और आपको क्या देगा? एक सिग्नल देगा। ये क्या होता है? आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या होता है? सिद्धांत होता है। ये इतना सा है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। और एक चीज और देखो, जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? वो भी गामा बी नोट अपॉन 2 पाई। गामा क्या होता है? यहाँ पर गामा होता है यहाँ पर गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बी नोट होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, 2 पाई कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे याद रखना, फॉर्मूला काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये काम में आएगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इसकी अलग से क्लास करेंगे। ठीक है, किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है ना, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर जो मशीन होती है उसका नामकरण करने के लिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए, किसी 400 मेगाहर्ट्ज की है, 200 की है, कौन सी है, उसमें क्या काम आएगा? आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो काम में आएगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? गामा बी नोट अपॉन 2 पाई। गामा क्या है यहाँ पे? गायरोमैग्नेटिक रेशियो, बी नोट क्या है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लो भैया, समझ में आ गया ना? क्या होगा? आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया किसी न्यूक्लियस पर, अब हो सकता है वो न्यूक्लियस आपका स्पिन मोशन कर रहा है। अब याद रखना, कोई भी आपका स्पिनिंग पार्टिकल है, स्पिन मोशन करता हुआ पार्टिकल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मतलब छोटे चुंबक की तरह बिहेव करेगा। अब छोटा चुंबक है बाह्य क्षेत्र में क्या करेगा? उसकी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में क्या होगा? वो अरेंज होगा। ठीक है, तो याद रखना, स्पिनिंग न्यूक्लियाई, स्पिन करता हुआ न्यूक्लियाई, स्पिनिंग न्यूक्लियाई बिहेव एज ए बार मैग्नेट, बार का मतलब स्मॉल मैग्नेट। कि आपका स्पिन मोशन करता हुआ कोई भी न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो चाहे आपका न्यूक्लियस हो या आपका न्यूट्रॉन हो, ठीक है, वो क्या करेगा? बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अभी चूंकि मैग्नेट बन गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसकी दिशा में अरेंज हो सकता है, इसकी विपरीत दिशा में अरेंज हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी दिशा में अरेंज हो गया तो निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, अगर विपरीत दिशा में गया तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ठीक है, कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर रह गए, कुछ न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए, जिससे इनमें क्या होगा? अणु की संख्या, जो न्यूक्लियस है उनकी संख्या में क्या होगा? डिफरेंस हो गया। इससे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डिफरेंस। जितना पॉपुलेशन डिफरेंस ज़्यादा होगा सिग्नल उतना ही क्या आएगा? आपका इंटेंस आएगा, शार्प आएगा। ठीक है, क्लियर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, करना क्या है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हो, केवल चक्रण गति होगी, स्पिन मोशन होगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया आपने तो स्पिन मोशन के साथ क्या होगा? प्रिसेशनल मोशन होगा, वो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी बनाएगा। जब ये प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज की हो जाएगी तो निम्न ऊर्जा स्तर से न्यूक्लियस किस में जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर में अनुनाद करेंगे, जिससे आपको एक सिग्नल प्राप्त होगा।
ठीक है, ये क्या होता है आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत। ठीक है, आई थिंक आज मेरे पास सफिशिएंट है, बाकी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।